हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें युवाओं को भरोसा दिया कि अब कोई भी आरोपी बच के नहीं जाएगा। इसके लिए एक हाई पावर एक कमेटी का गठन किया गया है, एक विद्वान के नेतृत्व में, और वो रिपोर्ट तैयार करेगी और जिसके बाद और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कड़े प्रावधान बनाए जाएंगे। संसद में कठोर कानून बनाने की दिशा में आगे काम किया जा रहा है। साथ साथ एक उन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाने का भी ऐलान किया और कहा कि हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी और वो पूरे पेपर लीक को लेकर अपनी रिपोर्ट बनाएगी और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक बार फिर से सुनते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ कानून और एक दूसरी तरफ नंदन नीलेकनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन की बात प्रधानमंत्री ने कही है। अक्षय राय हमारे साथ। अक्षय, जो तीसरा वीडियो मैसेज था इसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता की गई कि भविष्य में भी ऐसी चीजें दोहराई नहीं जा सके, इसको लेकर अब सरकार रणनीति बना रही है। देखिए अंजलि, निश्चित से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस पेपर लीक के मामले को पूरी तरह से रोका जा सके और इसके लिए लगातार प्लानिंग और प्रोसेस लगातार डेवलप किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार ये अगर देखा जाए तो तीसरा वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण उसी मुद्दे को आसपास रखते हुए कि पेपर लीक का जो मामला रहा है, देश में जिस तरह से युवाओं में आक्रोश दिखा है, उससे कहीं न कहीं सरकार ने सबक लिया है और सरकार की कोशिश है कि पेपर लीक के मामले को तुरंत स्थायी रूप से उसको रोका जा सके। उसके लिए अब तमाम प्लानिंग की जा रही है। एक तरफ संसद में कानून लाया जा रहा है, दूसरी तरफ टास्क फोर्स नंदन नीलेकनी के अध्यक्षता में गठित कर दिया गया है। आधार के वो पूर्व सीईओ रह चुके हैं। निश्चित रूप से बड़ा अनुभव उनके पास रहा है। कहा जा सकता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए पूरी तैयार दिखती है और शिक्षा व्यवस्था को जितनी बेहतर तरीके से रिफॉर्म किया जाएगा उतनी उम्मीद ये की जा रही है कि उससे छात्रों को, युवाओं को फायदा मिलेगा और इसके लिए अब कानून कल संसद भवन में टेबल किया जाएगा। सदन में उस पर चर्चा संभावित है। सरकार लगातार प्लानिंग कर रही है कि उस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। विपक्ष की भूमिका भी अब यहाँ पर देखना होगा कि नकारात्मक रहती है या फिर सकारात्मक रहती है। अक्सर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहला जो वीडियो था उसमें अभिभावकों और छात्रों के नाम संदेश था कि भाई पेपर लीक की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। दूसरा, उस पर रिएक्शन को धन्यवाद दिया। तीसरा कि भाई कल तो हम कानून बनाएंगे, लेकिन भविष्य में जो भी परीक्षाएं हैं वो हाईटेक तरीके से हो और इसको लेकर परीक्षा सुधारों को लेकर उन्होंने नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का गठन किया। ये एक रिपोर्ट तैयार करेगी, पूरा एक अध्ययन करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर आगे और सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा ताकि परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता और जवाबदेही, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पर की आज की जरूरत है कि उस पर मंथन किया जाए। सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री ने क्योंकि खुद इनिशिएट किया है, माना जा रहा है कि इसका जो
प्रत्युत्तर होगा वो भी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट हुए, जिस तरह से सरकार एक तरफ से कहा जाए तो सोचने पर विवश हुई। अब प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएट किया है, खुद उसको पॉइंट टू पॉइंट कैसे इस व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, कैसे छात्रों की जो मांगे हैं उसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ अगर दिखा है तो युवाओं के गुस्से ने सरकार को ये विवश किया है कि इस पर सोचा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि युवाओं को लेकर के हमेशा से जागरूक रहे हैं और उनकी बातें लगातार वो हर मंच से उठाते रहे हैं। व्यवस्था ऐसी है जिस पर कि युवाओं का भविष्य दांव पर होता है और पेपर लीक जैसे मामले होते हैं निश्चित रूप से सभी युवाओं के सपने को तोड़ते हैं। ऐसे में सपने टूटे ना, युवा अपनी पंख लगा करके उड़ सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब लगातार कोशिशें की जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़ी तमाम जो शाखाएं हैं वो मजबूत की जा सके। और इसीलिए ये नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन जो तमाम सुझाव देगी, तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा करेगी और एक ड्राफ्ट तैयार करेगी ताकि शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मामले अब दोबारा सामने ना आए। उसके लिए तमाम सुझाव आमंत्रित भी किए जाएंगे और सजेशंस दिए भी जाएंगे। और अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा जब सदन में जब कैबिनेट ने जो एक प्रस्ताव रखा था उसको पास किया जाए। प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया गया था। अब ये माना जा रहा है कि सदन में टेबल किया जाएगा, सदन में चर्चा होगी और निश्चित रूप से उस चर्चा के बाद उस विधेयक को पास किया जाएगा कि अगर कोई पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और उसमें संलिप्त होते हैं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई और फिर उनके लिए बचने का कोई उपाय न हो, तुरंत उनको कन्विक्शन भी किया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी, ये तमाम ऐसे मसले रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को एड्रेस करते रहे हैं। उसका असर ये रहा कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने आंदोलन खत्म कर दिया। युवाओं में अब गुस्सा हालांकि अभी भी बरकरार है लेकिन वो कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं इससे लगता है कि युवाओं में एक विश्वास जगा है कि आने वाले समय में सरकार उनके लिए देखिए, ठोस कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तीसरे वीडियो के जरिए ये भी मैसेज दिया है कि अब जो भविष्य की परीक्षाएं होंगी वो बहुत ही हाईटेक होंगी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, हाईटेक परीक्षाएं होंगी, क्योंकि जेन ज़ी को जिस तरीके से पहले वीडियो में संबोधित किया था और जिस तरीके से जेन ज़ी का रिस्पॉन्स आया था उसके बाद अभी माना जा रहा है कि हाईटेक एग्जाम होंगे और ऐसे में पारदर्शिता पर विशेष फोकस रहेगा सरकार का। आपने देखा होगा परीक्षाएं हाईटेक तो की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से एजेंसियां उसमें सक्रिय थी, आउटसोर्स किए जा रहे थे। मुझे लगता है कि अब परीक्षाओं को लेकर के आउटसोर्स करने की जो परंपरा है वो खत्म होगी। और आपने देखा होगा कि री-नीट जब हुआ था उस समय एयरफोर्स जैसी जो सेनाएं हैं उसका इस्तेमाल किया गया था, हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल किए गए, वायुसेना ने खुद मोर्चा संभाला था। मुझे लगता है कि पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही और साथ ही साथ हाईटेक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो परीक्षाएं होंगी आने वाले समय में, उसमें जो MOR जो होता है उसको भी सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा ताकि जो छात्रों ने आरोप लगाए थे कि उसके कारण उनके मार्क्स कम आए हैं उस पर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में चूंकि लंबे समय से आप जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंदन नीलेकणी पर काफी भरोसा रहा है। इसके पहले जब इंडिया एनर्जी स्ट्राइक टास्क फोर्स का भी गठन हुआ था तब भी उन्होंने अगुवाई और इन्हीं के नेतृत्व में उस टास्क फोर्स का गठन किया था और उसमें भी काफी सफलता मिली थी। तो एक बार फिर से नंदन नीलेकणी के सिर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। अंजनी, सबसे बड़ी बात यह रही है कि प्रधानमंत्री का इतिहास रहा है कि जिस अधिकारी पर वो भरोसा करते हैं उसको लंबे समय तक अपने साथ रखे हैं। आपने देखा होगा कि चाहे प्रधानमंत्री के सचिव रहे हो, प्रधान सचिव रहे हो, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाने का काम, इसके बावजूद कि रिटायरमेंट उनका प्लान हो चुका था, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने उनको अपने साथ रखा। कह सकते हैं कि अधिकारियों पर भरोसा
अगर वो करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपयोगिता होती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति का जो विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, या फिर जो उसने काम करके दिखाया है पास्ट में, उसका भी अवलोकन करते हैं। और विश्वसनीय लोगों को अपने आसपास रखना प्रधानमंत्री पसंद करते हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि नंदन नीलेकणी को जो जिम्मेदारी दी गई है, एक बार फिर से उसमें उनको सफलता मिलेगी। बड़े अधिकारी रहे हैं, कई बड़ी तारीफ भी की अक्षय। अभी आपने सुना होगा तीसरे वीडियो में उन्होंने नंदन नीलेकणी की बहुत उन्होंने तारीफ की, कहा कि दुनिया के सबसे हाईटेक इंसानों में से एक है, इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रहे हैं। अब उनके ऊपर किस तरीके से भविष्य की परीक्षाएं हों और वर्तमान कहां लीकेज है उसको ढूंढने और रिपोर्ट तैयार करने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, ताकि भविष्य में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और कोई भी परीक्षा में कभी कोई त्रुटि ना आए और हाईटेक तरीके से इसको परीक्षा आयोजित की जाए। तो ये एक टास्क फोर्स, और ये टास्क फोर्स पूरे अध्ययन करेगी। अंजलि, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से परीक्षा पर सवाल उठे हैं, और खास करके एनटीए जो कि बड़ी परीक्षाएं कराती है, चाहे वो नीट की बात हो, सीयूईटी की बात हो, या फिर जी की बात हो, वो तमाम बड़ी परीक्षाएं एनडीए के आदेश में रही हैं। मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में रिफॉर्म्स पर ज्यादा जोर रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, किस तरह से परीक्षाओं को बेहतर किया जा सकता है, सेनाओं का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, क्या सेनाएं जरूरी है। ठीक है, अक्षय आपके पास आएंगे। अक्षय आपके पास आएंगे। एक तरफ कानून और दूसरी तरफ सुधार, दोनों प्रक्रिया की बात प्रधानमंत्री ने कही है, सुनते हैं एक बार फिर से। 22 लाख फ्रेंच विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन में 3 वीडियो मैसेज इंस्टा के जरिए युवाओं के नाम किए, और ये तीसरा जो वीडियो उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने भरोसा दिया कि इस नीट पेपर लीक के मामले में जितने भी आरोपी हैं वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। इसके अलावा हम इसको लेकर कल सदन के पटल पर एक बहुत सख्त ही कानून लेके आ रहे हैं। लेकिन इतने भर से प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं हैं। भविष्य को लेकर भी वो छात्रों को श्योर करना चाहते हैं कि भविष्य में भी अब ऐसी कभी कोई पेपर लीक की घटनाएं ना हो। इसको लेकर एक हाई पावर टास्क फोर्स गठन का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स आगे काम करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी, ताकि जो फ्यूचर हो छात्रों का, जो भविष्य की परीक्षाएं हो, उसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हो। रिफॉर्म की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और अक्षय हमारे साथ है। अक्षय, रिफॉर्म की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, उन्होंने बता दिया पहले कि भाई जो लोग भी इसमें दोषी थे वो जेल में सड़ रहे हैं, कल हम कानून बनाने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं न हो जिससे छात्रों का साल बर्बाद हो। भविष्य को लेकर भी अब हम रणनीति बना रहे हैं। और देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने पहले वीडियो जारी किया उसमें टास्क फोर्स के गठन की बात कही थी सुबह में, और उसके बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि न सिर्फ छात्रों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी संबोधित किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने संसद में कठोर कानून बनाने की तैयारी की बात कही, और ये देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार ये चौथे दिन में तीसरा वीडियो संदेश